नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नैन और आप देख रहे हैं वीपी लाइव। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के कनॉट प्लेस में है और आज हम फिर से 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में बात करेंगे। क्या इस बार जो है 2024 लोकसभा चुनाव में वही सरकार आएगी या सरकार बदलेगी? इसके लिए हम यहाँ पे मौजूद जनता है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इस बार 2024 चुनाव में फिर से रिपीट होगी सरकार या किन्हीं और पार्टी की सरकार बनेगी। पत्रकार महोदय, पहले तो आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम। देखिए, मोदी जी खुद आपने जय श्री राम बोला यानी कि बीजेपी सपोर्टर होंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है। एक महीने में हम गलत भी बोलते हैं बीजेपी को, जहाँ पे हिंदू का नरसंहार होता है। ये हम नहीं बोलते हैं, ये हम नहीं बोलते हैं। हाँ। आपकी विपक्षी जो आप बात कर रहे हैं, बोलने दीजिए सर। अगर जय श्री राम को बीजेपी अगर कॉपीराइट लगा लिए तो लगाने दीजिए, ठीक है ना। अगर 24 वकील बीजेपी को खड़ा किया था, नहीं किया था ना, बीजेपी को फुल सपोर्ट है। अब बात करें किसका सरकार, सर एक तरफ है मोदी सरकार, एक तरफ है खिचड़ी सरकार। तो आप किसको चुनिएगा? हम लोग तो मोदी जी को चुन रहे हैं, क्योंकि पूरा 38 दल मिलने के बावजूद भी एकमात्र चेहरा है मोदी जी, जो कहीं ना कहीं पूरे देश को ही नहीं पूरे विश्व को नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ 26 चिरकुट मिलने के बावजूद भी यहाँ 10 चेहरा है। नीतीश कुमार मेरे बिहार के बोल रहे हैं हमको बनना है प्रधानमंत्री, राहुल गांधी को बनना है प्रधानमंत्री, ममता बनर्जी को बनना है प्रधानमंत्री। तो सर देश एक ही आदमी चलेगा ना। एक आदमी नेतृत्व करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी है, और वो खुद बोल दिए तीसरे कार्यकाल में जो तीसरा टर्म होगा, भारत को विश्व गुरु बनाने का आगाज करेंगे और कहीं न कहीं 1000 साल तक ऐसा कर देंगे ताकि हमारा पूरा भारत अखंड रूप से मजबूत रहेगा। बिल्कुल नहीं को चुना जाएगा। आपने बोला रिपीट यानी बीजेपी यानी मोदी सरकार वापस आएगी, लेकिन जिस तरह से माहौल है, किसान लगातार नाराज हैं, बॉर्डर पे तैनात हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि 2024 में कर सकते हैं किसान? नहीं, देखिए सर जी, जब तक मेरे बिहार के, मेरे पूर्वांचल के, मेरे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और यूपी ये सब के किसान नहीं आते हैं, तब तक बीजेपी सरकार को कोई डगमगा नहीं सकता है। क्योंकि अभी जो है पंजाब के और हरियाणा क्या है, सबसे ज्यादा एमएसपी का फायदा कौन लोग उठा रहे हैं? वही लोग उठा रहे हैं। सबसे ज्यादा कर्ज किनका माफ है? उन्हीं लोग का माफ है। 54 और 47 में आता है। तेलंगाना का कर्ज आपको बता दें 92 है और आंध्र प्रदेश का 91 है, ठीक है। ये लोग नहीं आए प्रोटेस्ट करने। तो आप समझ लीजिए सर, कहीं ना कहीं जो रियल किसान है वो लोग घर में खेती बाड़ी कर रहे हैं और हम लोग के लिए रियल में अन्नदाता बने हुए हैं। लेकिन ये जो ट्रैक्टर भर भर के आ रहे हैं किसान, रेंज रोवर में खालिस्तान का झंडा लगा के, ये लोग किसान नहीं सर, सोकॉल्ड किसान है और खालिस्तान के रूप में ये लोग आए। कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट जो किसान के लिए जो मांग है वो मांग बिल्कुल पूरा करेगा। एक बात बताइए, उन लोगों का मांग था लखीमपुर जो हिंसा हुआ था, जो गाड़ी चढ़ा दिया गया था, उसको हत्यारों को फांसी दिलवाने का। हम तो खुद चाहते हो किसी का भी बेटा उसको फांसी मिलना चाहिए। लेकिन सोचने का बात यह है कि जब कानून है तो तुम कौन होते हो एसयूवी के ड्राइवर को मारने वाले? तुम कौन होते हो पत्रकार को मारने वाले? तुम कौन होते हो वहां पे जितने बीजेपी के 2 कार्यकर्ता को मारने वाले? अगर लखीमपुर हिंसा में अगर तुमको इंसाफ चाहिए तो साथ साथ ये भी मांग करो कि जो किसान तुम्हारे एसयूवी ड्राइवर को मारे थे, जो किसान तो जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता 2 कार्यकर्ता को मारे थे, उनको भी कहीं फांसी का सजा मिलना चाहिए। जी, इनका कहना है कि किसान नाराज हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, 2024 में फिर से मोदी सरकार ही बनेगी। सर, गुरवंत सिंह पन्नू के कुछ रिश्तेदार हैं जो पंजाब के अंदर खालिस्तान मूवमेंट चलाते हैं, ऐसे किसान नाराज हैं। देश के जो असली अन्नदाता है वो नाराज नहीं है, उनको कोई गुरेज नहीं है सरकार से। आप एक बात बताइए, गुरवंत सिंह पन्नू का परसों बयान आता है, वो कहता है भाई साहब की दिल्ली को फतेह कर लो, हमारे भाई निकल चुके हैं, दिल्ली का फतेह कर लिया जाएगा और दिल्ली से अब खालिस्तानी मूवमेंट चलेगा। क्या ये उनके रिश्तेदार हैं, उनके जीजा जी हैं, उनके क्या लगते हैं ये लोग? इनको समझना पड़ेगा। इस देश का, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान। इस देश का किसान क्या इस देश के जवान को ट्रॉली के नीचे कुचल सकता है क्या? मुझे नहीं लगता कभी भी इस देश का किसान इस देश के जवान को ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे कुचलेगा। मुझे कभी भी नहीं लगता जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, जो कि उनके आंदोलन को सरेआम डंके की चोट पर दिखा रहा है कि उनकी मांगे क्या है, उनको वो मारने का काम करेगा। जब एक पत्रकार जाता है, उनसे पूछा जाता है कि भाई साहब, वो पूछता है कि आपकी मांगे क्या है, वो लोग नहीं बता पाते, फिर वो उनका स्टिंग कर देता है कि कैसे ट्रोलियों में भर भर के शराब मंगा रखी है वहां पर, और लैंड रोवर और एक तरीके से रेंज रोवर, लैंड क्रूजर और मर्सिडीज, फैंटम, थार लेकर के आप आकर के यहाँ पर किसान पीछे लगा रखी उनकी ट्रोलियां। देश का अन्नदाता तो ऐसा नहीं कर सकता सर। आप एक बात बताइए, शराब अगर आपको पीनी है, आपको बिरयानी खानी है तो आप वो खाइए, देश का किसान खा सकता है, मना नहीं करते। लेकिन देश का किसान, इस देश के अन्नदाता कभी भी इस देश की सेना पर, इस देश की पुलिस पर पत्थरबाजी नहीं कर सकते, कभी इस देश के पत्रकारों पर आगजनी नहीं कर सकते, कभी भी इस देश की पुलिस को ट्रॉली के नीचे डाल करके उनके ऊपर ट्रॉली नहीं चढ़ा सकते। ये किसान आंदोलन में जो कुछ उपद्रवी तत्व, जो कि भिंडरेवाला हो, चाहे वो पन्नू हो, उसके रिश्तेदार लग रहे खालिस्तानी मूवमेंट के, तो उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये लोग कह रहे हैं कि भाई साहब हम इसको, दिल्ली को कनाडा बना देंगे, दिल्ली को खालिस्तानी मूवमेंट का हब बना देंगे। सर, ये होने से नहीं रहा। और दूसरी चीज, जो किसान आंदोलन के बड़े बड़े चेहरे हैं, जो इनके ठेकेदार हैं, इनके अध्यक्ष हैं, आपके जैसे पत्रकारों से ही हमने देखा
जब उनके मुंह पर माइक लगाया गया तो कह रहे हम सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। सर, इनको ना अपने बिलों से कोई मतलब है, ना इनको किसान के कर्ज माफी से मतलब है, ना इनको किसान के पेंशन से मतलब है, ना इनको किसान के किसी फायदे से मतलब है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत वहां पर बैठे हुए हैं। और केजरीवाल के, आप एक बात बताइए, पंजाब का ही किसान क्यों, और हरियाणा के पंजाब से सटे हुए राज्यों का ही किसान क्यों, बाकी स्टेटों का किसान क्यों नहीं? क्योंकि सरकार वहां पर आम आदमी पार्टी की है। जब प्रधानमंत्री जी ने, अभी आम आदमी पार्टी कह रही कि इनको दिल्ली आने नहीं दिया, जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कमेटी ने बोला कि एक स्टेडियम दे दीजिए और उसको स्थायी जेल बना दीजिए, तो केजरीवाल जी ने साफ साफ क्यों मना कर दिया? आपको देना चाहिए था, हम एंट्री कराते उनकी। मैं तो मोदी जी से कहना चाहता हूं, अगर किसान आए हैं तो उनका हृदय से स्वागत करिए, और अगर किसान के भेष में दंगाई आए हैं तो उनका दूसरे तरीके से स्वागत करिए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हो रहा है। लोगों से हम बात करते हैं, जानेंगे कि 2024 चुनाव में आखिर किसकी सरकार बनेगी। भाई साहब, ये बात आप सवाल गलत कर रहे हो। मैं सीधा कहता हूँ 400 पार है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ना सवाल पूछने की जरूरत किसी से। पब्लिक ने मन बना रखा है, पूरे हिंदुस्तान की जनता ने मन बना रखा है। कुछ लोगों को छोड़ को जो खालिस्तान मांगते हैं, कुछ लोग जो पत्थर हल्द्वानी जैसे कांड करते हैं, उनको छोड़ दो। हम उनको गिनती में लेते भी नहीं, जल्दी उनका कांड करने वाले हैं, उनको साफ करने वाले हैं। अगर उनके कागज है तो ठीक है, लेकिन 400 पार हम आपको कह देते खुले दिल से नहीं, बिल्कुल चिल्ला के बोल सकता हूँ, 400 पार दे के भेजेंगे। विपक्षी कह रही है किसान नाराज, कैसे 400 पार? कौन सा विपक्ष कह रहे हो? विपक्ष तो घूम रहा, उत्तर प्रदेश में पहुंच गया ना मेरे हिसाब से। तो मुझे ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश में तो किसान परेशान है, तो बॉर्डर पे पहुंचो ना। तो उत्तर प्रदेश में क्या कर रहा? वो बहरूपिया है ना, जो एक, जिसको राहुल गांधी तो कह नहीं सकते, राहुल गांधी तो ने भारत जोड़ो यात्रा में कह दिया था कि मर चुका है, उसको छोड़ दो। अब पप्पू बोलते हैं हम उसको, पप्पू तो सब पुराना हो गया, उसको लिए नया शब्द मीठा। उस मीठे को मैं इतनी बात समझाना चाहता हूँ कि भाई हाँ, अगर किसान परेशान है तो आओ बॉर्डर पे बैठो। अगर उसी कैटेगरी में नहीं जोड़ा गया तुम्हें, तो ये हमारा नाम बदल दियो, लेकिन जोड़ तो हमने पहले रखा है। जो विदेशों में जाता है, देश की बुराइयां करता है, ऐसे राहुल गांधी को हम मार चुके हैं, ठीक। और उस मीठे को हम एक बात समझाना चाहते हैं, अगर इतने किसान परेशान है, किसान का नाम बदनाम करना बंद कर दो। किसान हम भी हैं, हरियाणा से हम भी आते हैं। और जो कल भारत बंद करने की बात हुई थी ना, कल कोई भारत बंद नहीं था, कहीं पे कुछ नहीं था, ठीक। और उसके बाद अगर तुम्हें इतनी किसानों से लगाव है तो आओ हरियाणा मिलो। क्यों आएगा हरियाणा? दिक्कत तो इसलिए हुई ना, हुड्डा अंदर जाने वाला है। एक तो हुड्डा अंदर जाने वाला है, ठीक। हुड्डा अंदर क्यों जाने वाला? जमीन माफिया, इसलिए हुड्डा अंदर जाने वाला। क्यों? एक एक करके पूरी कांग्रेस पार्टी खत्म होती जा रही है, इनका वजूद नहीं बचेगा। कांग्रेस पार्टी खत्म होने से मुझे याद आया कि कांग्रेस पार्टी तो कह रही है जो इनकम टैक्स के द्वारा उसके सारे अकाउंट सील कर दिए, वो डर रही है बीजेपी, तभी तो अकाउंट सील कर रही है। और आम आदमी पार्टी डर रही है, इसलिए तो उसको एक एक करके अंदर कर रही है। कुछ समय पहले 2014 से पहले इनकी भी सरकार थी, यही हरकत इन्होंने भी की थी एक बारी, लेकिन इन्होंने गलत किया था। जो सही इंसान थे ना, उनके अकाउंट सील करवाए थे। लेकिन अब जो हुआ वो गद्दार थे, ठीक। जैसे गद्दारों को कन्हैया जैसे को लेके साथ में जाता, फंडिंग कहाँ से आती है? यही सरकार देती है, इनके साथ घूमता है। जो देशद्रोह की बात करता, देश तोड़ने की बात करता, अफजल हम शर्मिंदा तुम्हारे कातिल जिंदा है, ऐसे बात करता, उनके साथ घूमता राहुल गांधी। तो उनको, हम तो उनपे अब कोई बात नहीं कहेंगे, मीठे से बस प्यार कर लो। मोहब्बत की दुकान की बात करता ना, वो मोहब्बत की दुकान खोल, मीठा मोहब्बत की दुकान खोल सकता बस, और कुछ नहीं कर सकता वो। और रही बात, आपने थोड़ी देर पहले पूछा था किसान तकलीफ में, वे किसान तकलीफ में होते तो आते ही पुलिस पे हमला नहीं करते, आते ही पत्थरबाजी चालू की, ठीक। उसके बाद अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है तो कह रहे पुलिस वाले कि हम पे जबरदस्ती आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। अगर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं तो वो आंसू गैस के ही गोले छोड़ रहे हैं, वो गोलियां तो नहीं चलाई। उस टाइम पे भी जब 26 वाला हुआ था, जब तिरंगा लहरा रहा था लाल किले पे, जब भी तो इन्होंने चढ़ के तोड़ा था, जब भी तो सरकार बीजेपी की थी, तब भी तो सरकार ये कह सकती थी अगर लाल किले पे कोई चढ़ रहा तो मार दो गोली। नहीं बोला ना, ये कि सम्मान था उस टाइम पे भी किसान का, और आज के टाइम भी सरकार किसान का सम्मान कर रही है। क्यों नहीं उनकी मांगे को मान लेती है? कैसी मांगे सर, आपको पता नहीं मांगे कैसी है? एक नीलम जो संसद में हमला किया था, पता है आपको? वही नीलम जो जींद से आती है, जींद से बिलोंग करता हूँ ना मैं, वही नीलम उसको छटवाने की बातें हो रही हैं। वही नीलम जो शाहीन बाग में बैठी थी, वही नीलम जो किसान धरने पे बैठी थी, वही नीलम जो यहाँ जंतर मंतर पे वो चल रहा था कि इनका पहलवानों का धरना, वहां बैठी थी, वही नीलम की अब संसद वाले हमले में बात आई तो उसको छटवाने की बात हो रही है। और कौन से किसान को 10,000 रुपए पेंशन चाहिए? हमें तो नहीं चाहिए भैया, और ऐसी हमने ना कोई मांगे हैं हमारी, और ना हम कुछ मांग रहे।
क्यों हमें ये सरकार अच्छी लगी। जो रेट हम अपने मुंह मांगे मांगते थे ना, वो रेट हमें मिलते हैं। अब कोई हमें कोई चीज का कोई दबाव नहीं, कोई वो नहीं। हरियाणा में से भी वही लोग उनके साथ खड़े हो गए जो हुड्डे के समर्थन में हो गए, जो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में हो गए। और कोई पार्टी समर्थन क्यों नहीं कर रही इनका, ये चीज सोच के चलने की बात है। एक ही जगह से फंडिंग क्यों आ रही है इनके पास, ये बहुत चीजें है मेरे भाई। ये राहुल गांधी वाला मुद्दा खत्म ही कर दो अब बस, ये है ही नहीं कुछ ऐसा अब। और किसान नहीं है हमें, खालिस्तानी है। आप क्या कहना चाहेंगे? किसान नहीं है ये मैं तो यही जो बॉर्डर बैठे हैं, किसान नहीं है? नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के किसान है। केजरीवाल दिल्ली में अरेस्ट होने वाला है, 17 तारीख की इसकी डेट है। उससे पहले चाउस क्रिएट कर रहा है वो। विधानसभा में उसने बजट भी पेश नहीं किया। आप समझो सर, ये एक साजिश के तहत करवा रहे हैं ये लोग। और ये सारे पंजाब के ही किसान हैं, और किसी राज्य से आए क्या? उत्तर प्रदेश सर, ये पिछली बार गाजीपुर घेर लिया था, ये अब क्यों नहीं आ रहे गाजीपुर खाली है। भाई? क्यों खाली है? आप तो पत्रकार हो सर, आपके जर्नलिस्ट पे तो हमला भी हुआ है। जिस जर्नलिस्ट ने ये कहा कि 45 लाख करोड़ रुपए तो एमएसपी में दे देगी सरकार, 47 लाख करोड़ का तो देश का बजट है। अरे देश बर्बाद कर दोगे क्या यार? हमें 300 रुपए का हमें वो खरीदना पड़ेगा क्या आटा? हमें समझना पड़ेगा सर। आज मैं 4 बीघा जमीन लेके किसान बन जाऊंगा, मुझे 10,000 पेंशन मिलेगी, पानी फ्री मिलेगा, बिजली फ्री मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी, लोन माफी मिलेगी। इससे बढ़िया धंधा इस देश में क्या हो सकता है? ये तो धंधे वाले बना रहे हैं इस देश को, और वो भी गलत धंधा। इनका बाप दे के जाता है कि टैक्स तो प्रत्येक व्यक्ति देता है ना। कपड़े खरीदता है वो भी टैक्स देता है, मोबाइल खरीदता है वो भी टैक्स देता है। हमें समझना पड़ेगा ये सब एजेंडा है, ये एक एजेंडा है, राजनीतिक एजेंडा है। 2024 चुनाव में मोदी जी ने कह दिया 370 लोकसभा चुनाव बीजेपी को आ रही है, 400 एनडीए को आ रही है। जब से ये बोला मोदी जी का ग्राफ गिराने के लिए, कुछ लोग मोदी जी को रोकने के फिराक में है। और आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे आंदोलन होंगे। हमें जनता को समझना पड़ेगा, जनता को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्यों ये चाओस क्रिएट कर रहे हैं, क्यों ये सेना पे पुलिस पे हमला कर रहे हैं, क्यों ये ड्रोन गिरा रहे हैं। और स्टेट वर्सेस स्टेट, भगवंत मान कह रहा हमारे यहाँ पे ड्रोन मत उड़ाओ। इसका मतलब भगवंत मान ने ही इन लोगों को एंट्री करवाई है शंभू बॉर्डर तक। हमें समझना पड़ेगा। और आने वाले समय में अगर ये देश की जनता नहीं जागी तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्या लगता है इस बार 2024 में कौन? देखो, एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम बोलता है, इसी मोदी का ही काम। 2 ही मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा, मोदी के काम पर और राम के नाम पर। तीसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। और विपक्षी बोलती है लोकतंत्र खतरे में, मैं तो बोलता हूँ विपक्ष और विपक्षी पार्टियां खतरे में। अभी सोनिया जी ने चिट्ठी लिखी, एंटीनो माइंटो ने चिट्ठी लिखी, क्या बताया कि हम यहाँ से अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं, कहाँ से, राज्यसभा जा रहे हैं। तो उनके पोते को तो वायनाड में मोदी मैजिक से भेज दिया था। तो मुझे लग रहा है जैसे टाइम टू टाइम विपक्षी पार्टियां लुप्त होती टाइम टू टाइम विपक्षी पार्टी लुप्त होती जाएंगी, जैसे प्रजातियां लुप्त होती जाती है। तो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में देखो, जो राम का नहीं है कोई काम का नहीं है। राजनीति का रंग और रूप बदलने जा रहा है, रंग भगवा और रूप भाजपा का। नीतीश कुमार संभल लिए और समझ गए तो आ गए। और कमलनाथ अभी सोच रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ का कमल कांग्रेस में नहीं खिला, बीजेपी में खिलने जा रहा है, वो पक्का है। सर इस बार किसकी बारी 2024 चुनाव में, लोकसभा में? क्या बताएंगे यार, ओनली मोदी यार, कुछ नहीं मोदी है तो मुमकिन है। मैं तो बोलता हूँ मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, विश्व भर में मोदी। और भी लोगों से हम बात करते हैं, जानेंगे 2024 चुनाव में क्या जो बीजेपी फिर से आएगी या अन्य पार्टी जो इंडिया अलायंस है वो सरकार बनाएगी। क्या नाम है भाई साहब आपका? प्रवीण जी, क्या लगता है 2024 चुनाव लोकसभा का आ रहा है, जिस तरह से जो भी माहौल चल रहा है, सब तो बोल रहे हैं मोदी 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 मोदी, 400 के पार, 370 बीजेपी और जो गठबंधन है एनडीए वो 400 के पार। तो जिस तरह से जो किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उसको लेके क्या लगता है आपको कि मोदी की सरकार फिर से आएगी या अन्य पार्टी सरकार बनाएगी? हाँ, यही तो मैं बात कर रहा था। भिंडरावाला कौन था? आतंकवादी था, उसको खालिस्तानी बोलते थे ना। अब एक भिंडरावाला पंजाब छोड़ के चला गया, और जो किसान बैठे हुए हैं ये कितनी गंदी गंदी भाषा बोल रहे हैं, खालिस्तानी है, ये है वो। अरे 2-4 होंगे ठीक है, एक चोर के लिए पूरे, मतलब राहुल ने क्या बोला था, सारे मोदी चोर हैं, उनके पीछे लग गए, उनका सब बाहर कर दिया। और ये पूरे पंजाब को आतंकवादी बोल रहे हैं और क्या कहते हैं, खालिस्तान बोल रहे हैं, तो इनके ऊपर कौन केस करेगा? आप बुलाओ। ये गलत भाषा मत फैलाइए। और रहेगी चुनाव वाली बात, इस देश के लोग चुनाव करते हैं, ठीक है,
और चुनाव करने का मतलब ये हुआ कि मैं चुनाव करके आ रहा हूं तो मैं उस आदमी को वोट दिया या नहीं दिया, ये मेरा अधिकार है जानने का। ये होना चाहिए ना इस देश में। तो ये क्यों नहीं हो रहा है? हमको चलो इलेक्ट्रिक से आप मेरे को पर्ची तो देना चाहिए कि हम किसको वोट दिए। अब दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं है। देखो ये लोकतंत्र है, यहाँ कांग्रेस की भी बातें करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे और अन्य दल जो हैं उनकी भी बात करेंगे, आम आदमी पार्टी जो भी है, आम आदमी पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं। तो आप कहने का मतलब उनका नाम ले लो तो तुम पाकिस्तानी हो गए, ये शब्द भी गलत है इस देश में। जो ये लोग कर रहे हैं घूम घूम के, ये गलत है। इस देश में ऐसा नहीं चलता। सब इसी देश के हैं। कोई बीजेपी, आज बीजेपी है, कल कांग्रेस थी, ठीक ना। तो एक गलत भाषा का प्रयोग करके अब कौन आएगी? हाँ सर, कल तक कांग्रेस, आज बीजेपी और कल आने वाला कल कौन है? सर मैं एक बात बता रहा हूँ आपको। ये कहते हैं भानुमति का कुनबा ये लोग जोड़ रहे थे, नहीं जुड़ा। ये भानुमति का कुनबा जोड़ा, क्या मोदी साहब गारंटी देंगे ये बाहर नहीं होंगे? 5 साल में गवर्नमेंट चलेगी कि आप गवर्नमेंट से बाहर होंगे या नहीं होंगे? यही गारंटी दे दें, लोगों को बता तो दें, सही तो बता दें भाई। सही, प्रधानमंत्री जी तो मेरे भी हैं, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ मेरे नहीं है, मैं भी वोट देता हूँ, इस देश का आदमी हूँ। मगर जो सही बात अगर क्वेश्चन करोगे तो आप उसको गलत ब्लेम मत लगाओ। वो पाकिस्तानी है, वो क्या कहते हैं, किसान को बोलोगे वो खालिस्तानी है, वो आतंकवादी है, ऐसा मत करिए। आपने धारा 370 हटाई आप इस देश से। किसको अच्छा नहीं लगा? मेरे को नहीं लगा, सबको अच्छा लगा ना। आप वहां चुनाव कराए। ये इस देश में ही तो हो रहा है। आप वहां चुनाव कराए, आप मणिपुर के ऊपर आप बोलते हो, सवाल तो होंगे ना। अब यही जो भानुमति का कुनबा जुड़ रहा है, क्या ये जो अभी जितने सारे जुड़े, क्या अजित पवार के ऊपर इतने केस लदे हुए, वो चाणक्य वो बाहर इधर आया, जो मोदी जी चुनाव कर रहे थे घूम घूम के, तो क्या बोला था कि मेरी गवर्नमेंट आएगी तो चाणक्य साहब को अंदर करेंगे। अब वही चाणक्य साहब भी आगे आए कि नहीं, कांग्रेस छोड़ के? अब ये चुनाव होने के बाद क्या उनको अंदर करेंगे? इन्हीं से पूछो ना, ये सवाल तो लोग पूछेंगे ना कि भाई भानुमति का कुनबा वो नहीं जोड़ पाए, आप जोड़ लिए, तो क्या इनको गारंटी दे रहे हो ये इसमें 5 साल गवर्नमेंट में रहेंगे या नहीं रहेंगे? आपका क्या कहना है? आप बताइए। मेरा ये कहना है, मुखिया हमारे पीएम मोदी साहब मुखिया है, ठीक है, सारी बात भी सोचे ना। वो एक बार किसान बैठे हैं वहाँ पे, उनके बारे में कुछ बोल रहे हैं क्या? वो किसान बैठे हैं, पहले भी आए थे, हम परेशान होते हैं सोनीपत का। मेरी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जमीन हमारे पास सब कुछ है, पर और भी किसान है जिनके पास 2 एकड़ जमीन है, सब कुछ है, उनके बारे में कभी बयान देते हैं? सर ये बताओ आप। मुखिया है हमारे परिवार के, मैं नहीं कहता मोदी जी गलत है, काम करते हैं, पर कुछ गलत भी करते हैं। वो क्या, जैसे अंधा, जैसे आंख बंद कर लेते हैं, जैसे घोड़े के सामने आंख हो जाती है ना, इतना ही देखूंगा मैं। देखना चाहिए उनको, वो बेचारे बैठे हैं वहाँ पे, उनका सोल्यूशन करो, खत्म करो बात को। बाकी महंगाई भी बढ़ रही है, वो तो देखो हर सरकार में बढ़ती है महंगाई तो, क्योंकि आप बोलो सर, आप बोलो। ये नहीं कहता मोदी जी गलत है, ठीक है, उन्होंने अच्छे काम भी करे, पर थोड़ा सा ध्यान दें इस बात पे। मुखिया है वो, हमारे देश के परिवार के पिताजी हैं हमारे। पता नहीं क्या क्या मांग रहे हैं भाई, मांग तो कह रहे हैं ईवीएम बंद करो, ये बंद करो। आप बता दो, कोई नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं? वो तो पता नहीं क्या क्या बयान दे रहे हैं। मोदी का ग्राफ बढ़ रहा है, उसको डाउन करो। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने आपको एक ही सवाल किया सर। मैंने वो कम करना है। अगर मेरा वोट मेरा अधिकार, मेरा वोट, अरे सुन तो लो यार, मेरा वोट मेरा अधिकार, मैं किसको वोट दे के आया, हमको कौन प्रूफ करेगा कि मैंने उसको वोट दिया है? ये चुनाव आयुक्त करेगा या नहीं करेगा? ये बताओ, हुड्डा सरकार आपके सामने कैसी थी, ये बताओ। हुड्डा सरकार ठीक है, खट्टर सरकार, आप हरियाणा से, मैं भी हरियाणा से हूँ, मेरी जमीन भी है, और मैं जो भी करता हूँ बताऊंगा नहीं किस डिपार्टमेंट में मैं। तो आपको कैसा लगता है, हुड्डा सरकार ठीक थी, खट्टर सरकार ठीक है, बता दो आप अपने दिल की आत्मा पे बताओ। हुड्डा जी बढ़िया आदमी है, खट्टर भी बहुत बढ़िया आदमी है। बात इंसान की होती है, तो खट्टर भी बढ़िया आदमी है, पर वो उनसे थोड़ा अच्छे थे, स्पोर्ट्स के मामले में भी वैसे भी अच्छे थे। अब बात पार्टी की नहीं, बात है जैसे केजरीवाल को कह रहे, केजरीवाल ये है, वो शिक्षा के मामले में दिल्ली सबसे ऊपर है इस टाइम पूरे इंडिया में। नहीं होता बता, एक स्कूल तो खोल लिया नहीं। आपके बच्चे केजरीवाल से महज उठा इस दुनिया में, इस विश्व में नहीं है। मैं ना तो केजरीवाल का एजेंडा, ना मेरा कोई वो है। नीतीश कुमार दोबारा पलटी मारेंगे अभी, अब कल आप बिहार लगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं नहीं कह रहा मोदी जी अच्छे हैं, राजनीति है, किसान की भी सुन लो बेचारों की, वो बैठे उधर, उनके भी मुद्दा समझाओ। मानता नहीं।
वो किसानों वाली बात ही नहीं कर रहे। जो चीज संभव नहीं है वो 2 लाख लोगों को 2 लाख करोड़ रुपया आप दे सकते हैं। 2 लाख करोड़ क्यों फ्री में राशन बट रहा है? 2 लाख करोड़ रुपया नहीं लग रहा है? फ्री में राशन जो बट रहा है 5 किलो 2 लाख करोड़ रुपया लग रहा है साल का। आपने पता है आपको? अनाज पता है हमारे देश में कितना भंडार है? अनाज आपूर्ति से भी ज्यादा है, उनको दे रहे हो आप। खपत से भी ज्यादा अनाज है हिंदुस्तान में। बॉर्डर में जाओ आप प्लीज, वहाँ पे देखो शंभू बॉर्डर अम्बाड़ा, वहाँ जाके देखो। मैं सोनीपत का हूँ, मैंने बताऊंगा बीमारी के है। खरबों रुपया आ रहा है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है अपनी आवाज उठा सकते हैं। जंतर मंतर में धरने होते थे पहले। कहाँ हो रहे हैं वो धंधे? कहाँ हो रहे हैं धरने? कहाँ हो रहे हैं बताओ? धंधेबाज है गलत बात है। वो धंधेबाज है। आप कितनी जमीन का किसान? मेरा 1 किला बट्टा हो भाई। मेरे 6 किले भाई साहब। 1 किले वाले का मैं कहता नहीं, पर ये नहीं कहता आप छोटे हो बड़े हो, उनके वो 50-60 किले वाले जमींदार में और किसान नहीं है पंजाब से अलग। कौन आ रखा है वहाँ पे? पंजाब का नहीं संभाल पा रहे। कौन है वहाँ पे? तो तुम संभाल अरे नहीं पाओगे। पंजाब से अलग किसान बता दो वहाँ पे। वाली बात कर रहे हो आप। पंजाब से अलग कोई किसान है वहाँ पे? तो बताओ। आप अपने ये हिंदुस्तान में और मर गया सब। वाली बात है यार। बॉर्डर पे कौन किसान? नहीं जी बॉर्डर पे बैठे हुए किसान है क्या? 100 आदमी को खाना खिला के देखो। किसान है जी, हजारों आदमी जो बोले हैं किसान नहीं है। पता नहीं उनकी अपनी धारणा है। किसान है वो, किसान। तो क्या लगता है 2024 चुनाव जो होने वाला है वो कह रहे कि उसमें मोदी किसकी बात सरकार बनी? क्योंकि किसान नाराज है, एक तबका बहुत मायने रखता है। अगर नाराज है तो क्या 2024 में फिर से वापस? नहीं, वापसी तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए हम लोग बिहार से आते हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी भी पलटी मार नीतीश कुमार जी की बात करते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। करते हैं, लेकिन वो काम करते हैं। नीतीश कुमार करते हैं या बीजेपी काम करती है? नीतीश कुमार जी काम किए 20 साल तक, इसीलिए उसको जनता बार बार चुन रही है, समझे? ऐसा नहीं। नीतीश कुमार जी को अगर चुनती तो सीट उनको बहुमत, पूर्ण बहुमत मिलता है ना। कभी भी तो पूर्ण बहुमत से तो आए नहीं वो। बिहार में किसी को नहीं मिलेगा, ना कभी भाजपा को मिलेगा, ना राजद को मिलेगा, ना जदयू को मिलेगा पूर्ण बहुमत, ना जो आपको कांग्रेस पार्टी को मिलेगा पूर्ण बहुमत। से कोई भी बिहार में सरकार नहीं बनाएगा, ये तय है। जो गठबंधन में रहेगा उसकी सरकार बनेगी। लेकिन जो है नीतीश कुमार जी काम किए हैं, आगे भी काम करेंगे। और विकास के नाम पे वोट हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में भी जाइएगा, विश्वविद्यालय बना, कॉलेज बना, यूनिवर्सिटी बना, और हर जगह उनका काम हुआ है। अभी देखिए कृषि रोड, ये जो आपको रोड मैप है, आपको जल जीवन हरियाली है, और 7 निश्चय का जो उनका योजना है वो सब चीज को किए हुए है। रोजगार का जहाँ तक बात है, रोजगार भी दिए है, ऐसा बात नहीं है। उनका एक ही एजेंडा है, विकास के नाम पे जो है वो वोट लेते हैं हमेशा से, ऐसा नहीं है। हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में किसकी सरकार फिर से? केंद्र में जो है सरकार जो है इंडिया गठबंधन अभी उसके अगेंस्ट में है। और केंद्र में जो अभी नीतीश कुमार जी जो है 39 सीट है मेरे बिहार में, जो उनका है भाजपा और जदयू गठबंधन का 39 है। 1 सीट घटेगा, उसके बाद उनको जो है 40 में 40 सीट बिहार की जनता उनको समर्थन करेगी, और केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी। केंद्र में फिर से भाजपा बनेगी ना? केंद्र में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। लंबा नहीं, लंबा बहुत छोटा सा एक बात, इस हिंदुस्तान में सारे सनातन है, जितने खड़े हैं सारे हिंदू हैं। और हिंदू आदमी जिसकी आरती करता है उस पे बहुत विश्वास रखता है। ठीक, राइट? मोदी जी हमारे भी भगवान है, सबके सब आरती उतार रहे हैं, हम भी जय श्री, ठीक है, जय श्री राम पूरा बोलिए। नहीं जय श्री राम, चलो मैं बोलता हूँ जय श्री राम, जय सिया राम, जो भी है ठीक है, मैं बोलता हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ऐसा गलत नहीं। एक बात बताओ, जिसकी आरती हो रही वो सबसे बड़ा होता है ना, जिसकी आरती हो रही हो, जिसका भोग लग रहा हो, वो सबसे बड़ा होता है। तो उसको क्या अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं है? भानुमति का कुनबा जोड़ के चुनाव लड़ रहे हैं इतना बड़ा, बताइए आप। अब आप भाई साहब कौन आएंगे 2024? कौन आएंगे सर 2024? मोदी जी आएंगे, और कौन आएगा? वो हैट्रिक बनेगा, हैट्रिक बन रही है भाई साहब। और 29 में भी उसी की सरकार आएगी, ये लिख लो। मोदी जी नहीं होंगे, तैयारी करें। कांग्रेस वाले 2034 की तैयारी करें। अभी 24 में 29 में तो कोई चक्कर नहीं है उनका। ऐसा क्यों? कांग्रेस की सरकार पहले रह चुकी है, 15 साल शासन भी किया, कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा काम भी किया। नेतृत्व ही नहीं है ना उनके पास। अब राहुल गांधी जैसे नेता अगर खड़े रहेंगे तो एकदम जीरो हो जाएगी पार्टी, आप देख लेना कुछ समय में। यानी फिर से क्या मोदी सरकार? बिल्कुल, ऑब्वियसली। उसमें कोई शक है क्या? पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, यहाँ पे हजारों लोग खड़े होंगे, पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए। क्या नाम है आपका? ऋषिकेश शुक्ला। क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ MNC में। ठीक है।
चंदन लगा रखे हैं हमेशा से लगा रहा हूँ। 20 से नहीं, लोग बोलते हैं ना आजकल चंदन लगाओ मतलब बीजेपी सपोर्टर होते हैं, लेकिन अभी जो राम का दौर चल रहा है उसको लेके भैया राम का दौर पहले ही था, वो कुछ पार्टियों ने उनका अस्तित्व पे खतरा कर दिया था, लेकिन राम भगवान को कितना दिन छुपा के रखोगे, उनका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, तो वो तो उभर के आएंगे ही। और अब तो राम भगवान तो आके बैठ गए हैं, अब हम इंतजार कर रहे हैं हमारे काशी की और मथुरा की, तो वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। आप युवा हैं, जॉब भी कर रहे हैं, क्या लगता है 2024 चुनाव में लोकसभा में किसकी सरकार बनी होगी? वो कहने की जरूरत है क्या सर? वो लोगों की आंखों में दिख रहा है अब की बार 400 पार। वो मुझसे पूछ लो चाहे जिसी से पूछ लो, हर कोई यही बोलेगा भैया अब की बार 400 पार। तो ये कोई प्रश्न ही नहीं बनता कि भैया आगे आने वाले चुनाव में किसकी सरकार आएगी। ऑब्वियसली बीजेपी ने काम किया तो हम बीजेपी को जिताएंगे। राहुल गांधी जी हमारे सिर्फ जो नेता है ना, वो सिर्फ पैदल यात्रा करते रह जाएंगे और मोदी जी यहाँ पे शपथ ग्रहण पे शपथ ग्रहण पे शपथ ग्रहण चलता रहेगा, बस यही होने वाला है। क्या फिर से? जी, इस बार तो फिर से आपको पत्रकार महोदय तो पूछने की जरूरत ही नहीं, आप तो फील्ड में रहते हैं, आपको तो बताने की जरूरत है ही नहीं कि किसान नाराज है श्रीमान। नहीं, नाराज तो कोई नहीं है। जो विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दों को लेकर मैदान में निकलेगा हम उसको वोट देंगे, और इस बार अब की बार बीजेपी 400 पार है। किसान जो नाराज है, किसान तो खेतों में पानी दे रहा है जी, गेहूं के अपने। ये कौन है बॉर्डर पर बैठे हुए जो हैं लाखों की संख्या? बैठो, जो पत्थर मार रहे हो पत्थरबाज कहलाए जाएंगे। तो पुलिस को मार रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके, तो उनको किसान कहेंगे क्या? किसान तो बिल्कुल शांत स्वभाव का होता है। किसान न दंगा करता है, न हिंसा फैलाता है। किसान तो सुख समृद्धि पैदा करता है। किसान तो अन्नदाता है, अन्न उगाता है। तो इनको किसान मैं तो नहीं मानता जी जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन शुरू किया आप लोगों ने, किसानों का आंदोलन का स्वरूप आपने क्या बना दिया? आपको रोकना चाहिए। किसानों के कंधे पे बंदूक रख के जो हिंसा भड़का रहे हैं, अराजकता पैदा कर रहे हैं, देश का माहौल खराब कर रहे हैं, देश की सुरक्षा को खतरा पैदा कर रहे हैं, अपने राज्य की सुरक्षा को खतरा पैदा कर रहे हैं, तो किसान कैसे हो सकते हैं? ये बोले किसान बॉर्डर पे जो बैठे हुए किसान नहीं है। ये सच्चाई है, ये वो एकदम सही बोल रहे हैं। वो किसान है ही नहीं, किसान अपनी खेतों में मेहनत कर रहा है। मेरे पापा फादर जो है वो किसान है। मैं कहाँ के रहने वाले हैं और क्या नाम है? मथुरा गाँव यूपी का रहने वाला हूँ। मथुरा यूपी, सोमेश शर्मा नाम है। क्या करते हैं आप? मैं तो यहाँ मेरा यूट्यूब का काम है, बाकी मेरे फादर जो किसान है घर पे खेती का काम देख रहे हैं। उन्हें किसी एमएसपी से इससे मतलब नहीं। इन लोगों को ये नहीं पता कि एमएसपी से और जो मिनिमम जो लोग हैं जो कम पैसों में खर्च चलाते हैं उस पर भी तो महंगाई पड़ी है। सरकार का बजट ही नहीं है इतना। 47 लाख करोड़ का 47 लाख करोड़ सरकार का बजट है। अगर इनकी सारी डिमांडें पूरी कर देंगे तो बजट से ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये तो इन्हें खुद देखना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। बस सिर्फ पंजाब के किसान है ना जो ज्यादा वो कर रहे हैं, और बाहर के किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ मीडिया को, जितने भी लोग न्यूज आ रहे हैं वो सब ये 2024 कौन? मोदी है। मोदी जी 2024 में मोदी बिल्कुल 400 पार मोदी जी आएंगे। और ये जो किसानों की सर बात की थी ना, देखिए जिस राज्य में हिंसा भड़कती है ना, उस राज्य में कोई भी उद्योगपति अपनी पूंजी लगाना नहीं चाहता। अगर जिस राज्य में हिंसा भड़केगी तो पूंजी निवेश होगा नहीं, तो वहाँ पे कारखाने उद्योग कैसे लगेंगे, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? तो बैठे हुए मुख्यमंत्री जी को सोचना है अपने राज्य में शांति बहाल की अपील करें। वहाँ बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हम इस वक्त मौजूद थे दिल्ली के कनॉट प्लेस पे, और आज के चौपाल में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ की लोगों की, यहाँ की जनता ने कहा कि इस बार फिर से मोदी सरकार और 400 के पार सीट लेके आएगी। भले ही विपक्षी जो 38 ग्रुप के साथ जो इंडिया अलायंस है वो इनका कुछ भी बिगाड़ कुछ बोलिए जी। मेरा नाम संजय है। नो कट करो। हाँ। अरे अब की बार तो 400 पार है, मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी को कोई रोक नहीं सकता। देश की 140 करोड़ जनता मन बना के बैठी हुई है। और अभी हम बात कर रहे थे पंजाब में किसानों की, तो सर जिस राज्य में हिंसा भड़कती हो, जिस राज्य में आगजनी हो, पत्थरबाजी हो, ऐसे राज्यों में कोई भी उद्योगपति अपनी पूंजी का निवेश करना नहीं चाहेगा। जब उद्योगपति पूंजी निवेश नहीं करेंगे उस राज्य में, तो वहाँ पे उद्योग धंधे नहीं लगेंगे, फैक्ट्रीज नहीं लगेंगी, उद्योग पैदा नहीं होगा, तो वहाँ पे बेरोजगारी बढ़ेगी। जो आज बिहार से मजदूर पंजाब में काम करने के लिए जा रहे हैं, अगर ऐसे ही आगजनी पत्थरबाजी होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब पंजाब के लोगों को बिहार में जाके मजदूरी करनी पड़ेगी। तो पंजाब के मुख्यमंत्री साहब को सोचना चाहिए कि अपने राज्य में शांति बहाल करके रखें, तभी सुख समृद्धि होगी। और मोदी जी तो 400 पार से जीत रहे हैं। इस बार फिर मोदी सरकार, अब की बार फिर मोदी सरकार और 400 पार। थैंक यू तो ये हमारे साथ मौजूद थे। मैं इस वक्त था दिल्ली के कनॉट प्लेस में, और यहाँ आज के चौपाल में मैंने 2024 चुनाव को लेकर बात की। तो यहाँ की जनता ने कहा कि इस बार मोदी सरकार फिर से, और 400 के पार तो सीट आना ही है। विपक्षी कहीं भी दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभिषेक ने एबीपी लाइव दिल्ली।